तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेंगे देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर ताबड़तोड़ अंदाज में। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब को लेकर पुलिस ने जंगल में चलाया तलाशी अभियान। शव के टुकड़े की बरामदगी की कोशिश की। आफ्ताब पर हत्या के बाद शव के 35 टुकड़े करने का आरोप। लिव-इन में साथ रहने वाली लड़की की हत्या के केस में बड़ा पर्दाफाश। लड़की की हत्या के बाद आरोपी आफ्ताब दूसरी लड़की को कर रहा था डेटिंग ऐप के जरिए लड़की को अपने घर बुलाया था। आरोपी आफ्ताब ने मर्डर के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए गूगल का लिया सहारा। गूगल से शव के टुकड़े का डंप करने का तरीका खोजा। फर्श को साफ करने के लिए एसिड का किया था इस्तेमाल। लिव-इन में साथ रहने वाली लड़की की हत्या के आरोपी आफ्ताब को भेजा गया लॉकअप में। दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे निगरानी में रखा। राजस्थान के उदयपुर रेलवे ब्रिज धमाके में एनआईए के सूत्रों के हवाले से सामने आया पीएफआई एंगल। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। उदयपुर रेलवे ट्रैक धमाका मामले में एनआईए सूत्रों का दावा, धमाके में 1.5 किलो विस्फोटक का किया गया इस्तेमाल। लोकल ब्लास्ट किट का इस्तेमाल करने की आशंका। जम्मू के फ्ला मजाल इलाके में बैग में मिला आईडी बम निरोधक दस्ते ने आईडी को किया डिफ्यूज। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है ये इलाका। ठाणे के किसान नगर में शिंदे और ठाकुर गुट के कार्यकर्ता भिड़े। दोनों गुटों में हुई मारपीट। झड़प में एक व्यक्ति घायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कार्यक्रम के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल, जिसमें 2 पक्ष एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाते नजर आए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और कई मकानों को जमींदोज कर दिया। इन अवैध मकानों को तालाब की भूमि पर कब्जा करके बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक लड़के ने तेज रफ्तार कार को पेट्रोल पंप के अंदर घुसा दिया, जो कि पेट्रोल से भरे टैंक से टकराकर गिर गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में बड़ा नुकसान नहीं हुआ। घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड की गई है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की जेल या बेल पर फैसला आज। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट जैकलिन की जमानत पर सुनाएगी फैसला। मध्य प्रदेश के देवास में सदर अस्पताल में एक मरीज के परिजनों ने किया हंगामा। परिवार वालों ने सफाई कर्मी पर 2000 रुपए मांगने का लगाया आरोप। मुंबई के दहिसर इलाके में कार में टक्कर के बाद वेस्ट की बस पर पत्थरबाजी। हमले में कई यात्री घायल। बस के शीशे तोड़े। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मुंबई के चेंबूर इलाके में कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मिजोरम के हथियार में पत्थर की खदान ढहने से हादसा। कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के कच्छ में नर्मदा नहर में डूबने से एक ही परिवार के 5 लोगों की हो गई मौत। पुलिस और दमकल की टीम रेस्क्यू में जुटी। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े। शहर के निचले इलाके में लबालब भरा पानी। अंडरपास में पानी भरने से लोगों को हो रही है परेशानी। बिहार के कटिहार में एक गैस एजेंसी में हुई लूटपाट। लुटेरे जरूरी दस्तावेज समेत आपको बता दें करीब 3 लाख रुपए लेकर फरार हुए। कई दस्तावेज लेकर फरार हुए। ये पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 3 जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने 4 बदमाशों को पिस्तौल और कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक केमिकल कंपनी में गैस रिसाव से एक कर्मचारी की मौत। 2 की हालत गंभीर। घटना से नाराज गांव वालों ने कंपनी में की तोड़फोड़। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमेरिका के शिकागो एयरपोर्ट पर विमान में महिला का हंगामा। एक फ्लाइट अटेंडेंट पर चिल्लाती नजर आई महिला यात्री। विवाद की वजह से फ्लाइट अटेंडेंट को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। यूपी के हापुड़ में कुएं में अजगर और 2 कोबरा सांप दिखने से हड़कंप। गांव वालों ने वन विभाग की टीम को दी जानकारी। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर छोड़ा। यूपी के हमीरपुर में एक अजीबोगरीब मामला आया सामने। एक पति ने पत्नी पर मारपीट का लगाया आरोप। पुलिस थाने पहुंचकर पत्नी से बचाने की लगा रही गुहार। बिहार के हाजीपुर में पुलिस ने कछुओं की अवैध तस्करी का भंडाफोड़ किया। रेलवे पुलिस ने ट्रेन से 30 दुर्लभ कछुओं को बरामद किया। बिहार के दरभंगा में गिद्ध मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया है कि गिद्ध के पंजे में रिंग और पीठ पर सेंसर लगा था, जिसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। बिहार के किशनगंज में अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई। 2000 से अधिक लीटर शराब किया गया नष्ट। चमोली के बद्रीनाथ में जमकर बर्फबारी हुई। लगातार हो रही बर्फबारी से कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया, जिसकी वजह से वहां ठंड बढ़ गई। इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 की बैठक में पीएम मोदी का संबोधन। यूक्रेन युद्ध पर दिया दुनिया को संदेश। कहा
दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांति की जिम्मेदारी हमारी। भारत को G20 सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी जाएगी। भारत 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता करेगा। इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ गर्मजोशी से की मुलाकात। इंडोनेशिया के बाली में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई बैठक। अमेरिका ने ताइवान और शिनजियांग का उठाया मुद्दा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जल्द करेंगे चीन का दौरा। बाली में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात के बाद बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, दुनिया को किसी नए कोल्ड वॉर की जरूरत नहीं है। ताइवान हल शांति से निकल जाना चाहिए। इंडोनेशिया के बाली में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से की अनौपचारिक मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत। इंडोनेशिया के बाली में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। होटल में पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने किया भव्य स्वागत। लोगों ने मोदी मोदी और भारत माता की जय के लगाए नारे। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की चौथी लिस्ट। 12 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। अल्पेश ठाकुर को गांधीनगर साउथ से उम्मीदवार बनाया। न्यूज 18 इंडिया के गुजरात अधिवेशन में अमित शाह ने किया बड़ी जीत का दावा। कहा भूपेंद्र पटेल ही बनेंगे राज्य के मुख्यमंत्री। गुजरात में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी बीजेपी। गुजरात अधिवेशन में बोले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। कहा डबल इंजन की सरकार से हर क्षेत्र में हुआ गुजरात का विकास। गुजरात अधिवेशन में बीजेपी के हार्दिक पटेल और कांग्रेस के रोहन गुप्ता की टक्कर। हार्दिक ने कहा 150 सीटों के बहुमत के साथ बनेगी बीजेपी सरकार। बीजेपी ने डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से रघुराज शाक्य को बनाया उम्मीदवार। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आकाश सक्सेना को बनाया प्रत्याशी। संसद भवन परिसर में जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिरला मुंडा को श्रद्धांजलि दी। भोपाल में सीएम शिवराज ने बिरसा मुंडा की जयंती पर लगाए पौधे। जनजातीय गौरव दिवस की प्रदेशवासियों को दी बधाई। मुंबई में श्रद्धा मर्डर केस के खिलाफ दर्शन। आरोपी को सख्त सजा दिलाने के लिए सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। बैनर पोस्टर लेकर श्रद्धा के लिए इंसाफ की मांग की। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई। बाढ़ की वजह से वहां इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए। हर जगह पानी और मलबा जमा नजर आया। जॉर्जिया के कैमडेन काउंटी में कैदी से मारपीट। 5 पुलिसकर्मियों ने जेल में घुसकर की मारपीट। वीडियो हुआ वायरल। चीन के हाइजू में कोविड आइसोलेशन पर लोगों का विरोध। चीन सरकार के खिलाफ लोगों ने किया विरोध। बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर चीन के हाइजू शहर में लोगों को किया गया क्वारंटीन। 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का हुआ ऐलान। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 25 खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड से होंगे सम्मानित।